आईसीजे ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर आखिरी फैसला आने तक रोक लगा दी है। आईसीजे के फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी ने खुशी जताई और कहा कि सत्य की जीत हुई है और पाकिस्तान की हार। पीपी चौधरी से बात की हमारी संवाददाता अदिति नागर ने। दुआओं का हुआ असर और कुलभूषण जाधव की फांसी को लगी रोक। हमारे साथ विधि न्याय मंत्री पीपी चौधरी मौजूद हैं। चौधरी साहब, भारत के लिए एक खुशी की ये खबर है और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो आज भारत के पक्ष में ये बयान आया है, जो प्रेशर बिल्डिंग की गई, जो मोदी की जो विदेश कूटनीति है उसके तहत आपसे भी कई बार कंसल्टेशन किया गया, ये पूरे प्रेशर बिल्डिंग के बारे में जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, ऐसा है कि कुलभूषण जाधव के मामले में उसके साथ इनजस्टिस हो रहा था। वियना कन्वेंशन के लिए भारत और पाकिस्तान अन्य देशों के साथ वो भी सिग्नेटरी हैं, तो उसमें साफ लिखा है कि किसी देश के नागरिक को अगर पकड़ा जाएगा तो उसकी सूचना देनी होती है। तो कुलभूषण जाधव के मामले में किसी तरह की सूचना नहीं दी गई और बिल्कुल ऐसी उसके खिलाफ में जो ट्रायल की गई, जो किसी को पता नहीं, किसी तरह की उसको वकील की मदद नहीं दी गई और उसका ये फांसी की सजा दी गई, जो बहुत ही किसी भी कोर्ट में, ये फिर कोर्ट नहीं कह सकते हम, ये जस्टिस की बात ही नहीं है। तो इस मामले में जब भारत को ये सारा पता लगा तो उसमें हमने कॉन्सुलर एक्सेस की बात की, 16 बार रिक्वेस्ट की, लेकिन 16 बार की एक भी रिक्वेस्ट जब नहीं मानी पाकिस्तान ने, तो फाइनली हमें मजबूर होकर करके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये एप्लीकेशन देनी पड़ी। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एप्लीकेशन में बहुत हमारे सॉलिड ग्राउंड थे, बहुत ही हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में हमारे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने बहुत इसमें एफर्ट्स किए और उनकी पूरी टीम जो है उसकी धन्यवाद के पात्र हैं। और पूरा का पूरा काम हमारे प्रधानमंत्री जी के सुपरविजन में हुआ। मैं इसके लिए भी पूरा देश जो है उनका ऋणी है और पूरा देश बहुत इस बारे में खुश है। तो जब वहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मामला गया तो हमारे जो पॉइंट्स थे बहुत स्ट्रांग पॉइंट्स थे। हमारे वकील हरीश साल्वे जी ने बहुत ही अच्छी तरह से तर्क दिए और उन पॉइंट्स को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने रखा। उसी समय पाकिस्तान जो है वो उसका सारा का सारा पोल खुल गई। जब उनके वकील ने जब पैरवी की, हमें पहले ही लग गया कि फैसला जो है भारत के पक्ष में आएगा, क्योंकि उन्होंने जुरिडिक्शन के पॉइंट उठाए कि पाकिस्तान जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को जो है वो क्षेत्राधिकार नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने सारी बात सुनने के बाद जो इंटरिम डायरेक्शन दिया है, माना है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को वियना कन्वेंशन के तहत में क्षेत्राधिकार है, जुरिडिक्शन है, वो इस मामले को सुन सकता है और ऑर्डर पास कर सकता है। और उसके बाद में देखा गया कि भाई प्राइमा फेसी केस जो है जिस हिसाब से भारत लेके आया है वो बनता कि नहीं बनता। कोर्ट ने माना कि प्राइमा फेसी केस बना और जाधव के साथ में इनजस्टिस हुआ है, तो इसलिए एग्जीक्यूशन पे, उसकी फांसी की सजा पे रोक लगाई है। भारत में फिर बंधी उम्मीद और पाकिस्तान एक बार फिर हुआ बेनकाब। कैमरा पर्सन गौरव के साथ अदिति नागर, जी मीडिया, दिल्ली। राजस्थान हाईकोर्ट